एक बार फिर से ऑनलाइन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इस बार हम लोग सारा आकाश उत्तरार्ध सुबह के दूसरे भाग के साथ जुड़ रहे हैं। इसके दूसरे अंक में भाग में हम देखते हैं कि प्रभा से समर का रिश्ता बड़ी सहज हो गया है, आत्मीय हो गया है। दोनों पति पत्नी के मन का सारा विष जहर जो दुर्भाव था वो मिट गया है। और अब समर प्रभा से पूछता है कि अतीत में प्रभा की कुछ आदतों के कारण, जैसे सुहागरात के दिन प्रभा का खिड़की के समीप ही खड़े रह जाना, और फिर समर का कोई सम्मान न करना, या फिर दाल में इस तरह से नमक डाल देना, ये सारी बातों का असली भेद जानना चाहता है, रहस्य जानना चाहता है कि प्रभा जैसी सुघड़ युवती से ऐसी गलतियां कैसे हो गई। तब प्रभा एक एक करके सारे रहस्यों पर से पर्दा हटाती है। सर्वप्रथम वो बताती है कि दाल में नमक डालने की जो घटना घटित हुई थी उसे मुन्नी ने देख लिया था, और मुन्नी ने प्रभा को आकर वो बातें भी बता दी थी। भाभी ने यह काम किया था, मुन्नी यह देख चुकी थी। लेकिन प्रभा एक शिक्षित और सुघड़ युवती थी, और अम्मा इतनी जोर जोर से बोलने लगी कि न तो मुन्नी को मौका मिला बताने का, न प्रभा ही बोल सकी। उन लोगों ने चुप्पी साध ली, जिससे कारण सारा दोष प्रभा के सर पर मढ़ दिया गया। और इसी तरह से अम्मा और बाबूजी की नाराजगी का कारण भी प्रभा बताती है कि आवश्यक दहेज नहीं लाने के कारण, बाबूजी के मनमर्जी के मुताबिक पैसे नहीं लाने के कारण बाबूजी और अम्मा दोनों उनसे नाराज रहते हैं। और भाभी के ईर्ष्यालु होने की भी वह वजह बताती है, और यह वजह यह बताती है कि मुन्नी बीवी ने बढ़ा चढ़ा करके प्रभा की सुंदरता और उसकी पढ़ाई आदि का जिक्र भाभी के समक्ष कर दिया था, जिसके कारण भाभी ये सारी बातें सुन करके और ज्यादा जल भून गई थी। और यही वजह थी कि भाभी हर समय बदले की फिराक में रहती थी, कैसे वह प्रभा को नीचा दिखाए। तो इसी तरह सुहागरात के दिन जब खिड़की में वह खड़ी की खड़ी रह गई और समर की आवश्यक जो है लोकाचार आवभगत नहीं कर सकी, तो इसकी भी वजह वह बताती है और कहती है कि कई दिनों से शादी के विवाह के रस्मों रिवाज में फंसे होने के कारण अंग अंग थक गए थे, मानसिक बोझिलपन आ गया था। बगल में सांवल की बहू जल मरी थी, जिससे कि उसके मन में भी अमंगल की आशंका इतनी बलवती हो गई थी। उस पर जब वह आई तो सुनी कि खुद समर ने ही माने यह विवाह से वह प्रसन्न नहीं था, और उसने यह निश्चय कर रखा था कि विवाह ही नहीं कभी करेगा। ये सारी बातें जब वह सुनी तो वह हतप्रभ हो गई। उस दिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इस कारण से उससे ऐसी गलती हो गई। समर प्रभा के द्वारा बताई गई इन सारी बातों से पूरी तरह संतुष्ट था, और भी प्रभा के प्रति उसके मन में जो थोड़ी बहुत दुर्भावना बची थी वह भी मिट जाती है। तो समर ये भी कहता है कि मेरा भी एक मित्र है, उसकी पत्नी है किरण, और वे दोनों घर पर आना चाहते हैं। तो घर की माली स्थिति तो अच्छी थी नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छी थी नहीं, घर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि माने किसी अतिथि के आगमन पर उसकी आवश्यक सेवा सत्कार की जाए। स्वयं प्रभा के शरीर पर भी जो धोती साड़ी के रूप में पहनी हुई थी, तो वह भी इतनी फट गई थी और पुरानी थी, उस पर इतनी ज़्यादा जो है माने सिलाई की हुई थी कि देखने पर किसी को भी बुरा लगने की आशंका थी। तो वह समर से आग्रह करती है कि वह दिवाकर और करण को अभी अपने यहाँ न ले आए, तो इसी में उसकी भलाई है। इसी के साथ उत्तरार्ध सुबह के द्वितीय अंक का समापन होता है।